बिना पेन का ज्ञान कहाँ होता है, ये बात तो आपने भी सुनी होगी। दोस्त, लाइफ में अगर कुछ पाने की आस रखे हो ना, तो उसके लिए तकलीफें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज एक झटके में थोड़ी मिल जाती है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, दिन रात लड़ना पड़ता है। दुनिया की हर वो चीज जो लंबे समय तक बेटर फील कराता हो, वो टाइम टेकिंग जरूर होता है। और जिस चीज को पाने में जितनी ज्यादा टाइम लगता है, उस काम में पेन भी ज्यादा होता है। ऐसे ही पढ़ाई भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसे करने के लिए सीरियसनेस के साथ साथ माइंड को सबसे ज्यादा दौड़ाना पड़ता है। दोस्त, इस वीडियो के अंदर सिर्फ उसी चीजों पर फोकस करूंगा जिसे आप पढ़ने के वक्त फेस करते हो। आप पढ़ने का प्लान तो बना लेते हो, पर आप पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेन करते हो कि आज मैं सारा कुछ पढ़ जाऊंगा। दोस्त, यूं कहें तो एक दिन में संसार नहीं बसती। पढ़ाई एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो आपका टाइम लेगा, और जितनी टाइम आप उसको दोगे ना, उससे ज्यादा आपको वो बेनिफिट देगा। जब पढ़ने बैठता हूं तो मन करता है कि सारा कुछ पढ़ जाऊं, पर ऐसा नहीं होता ना। मन तो ऐसा करता है कि साला आज पूरी सिलेबस ही खत्म कर डालो, पर ऐसा नहीं होता ना। जैसे ही बुक को पढ़ने उठाते हो, आपका माइंड पढ़ते पढ़ते थकने लगता है और धीरे धीरे नींद आने लगती है। फिर आप धीरे से उठकर बेड पर जाने की कोशिश करते हो, और फिर आप बेड पर लेट कर पढ़ने लगते हो। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और आप सो जाते हो। फिर कुछ टाइम बाद एक झटके से अपनी दोनों आंखें खोलते हो। फिर तुझे फील होता है कि मैं तो सो गया था। फिर तुम दोबारा से उठते हो और पढ़ने की कोशिश करते हो। थोड़ी सी पढ़ने के बाद आपका माइंड कहता है कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे आज, एक भी नहीं पढ़ पाया, अब आज मुझसे नहीं हो पाएगा, टाइम निकल गया, अब तो खेलने भी जाना है, अब तो शाम हो गई है। दोस्त, यही सोचते सोचते आप पूरी दिन बेड पर ही काट लेते हो। फिर शाम में घूमने निकल जाते हो। घूम कर आते हो तो खाना खाकर ये सोचकर सो जाते हो कि कल जल्दी से उठूंगा और फिर से कल पूरी बुक निपटा दूंगा, और फिर यही चलता रहता है। फिर ऐसा ही करते करते आप 1 से 2 महीना निकाल देते हो और आपको पता भी नहीं पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो आपका पूरा साल ही बर्बाद हो जाता है और आप फेल हो जाते हो। दोस्त, ये गलती हमें दोबारा से नहीं करनी है। दोस्त, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो अभी से समझ जाओ। दोस्त, स्टूडेंट जीवन की सच्चाई ही यही है। और ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई से दूर भागता है, सिर्फ उसी के साथ ऐसा होता है ना। ये चीज हर स्टूडेंट के साथ बीतता है, और अगर नहीं बीता है तो वो जरूर बीतेगा। दोस्त, अगर आप स्टूडेंट हो और लग कर पढ़ाई करना चाहते हो ना, तो एक बात याद रखना, चाहे एक लाइन पढ़नी हो या पूरी बुक पढ़नी हो, आपको सिर्फ व सिर्फ टेबल और कुर्सी पर ही बैठकर पढ़नी है। बेड पर लेटकर तो बुक को हाथ लगानी ही नहीं है। अगर गलती से भी बेड पर बुक को हाथ लग गया ना, तो खुद से तुरंत माफी मांगो। जब आप कुर्सी पर 7 से 8 घंटे रोज बैठोगे, तो पेन होगा, और जब पेन होगा तो मन बार बार उठकर बेड पर जाने को करेगा, और जब मन बार बार बेड पर जाने को करने लगे, तो समझ जाना कि अभी तो सिर्फ अंदर आग लगी है, अभी जलना तो बाकी है। दोस्त, आप कहोगे कि कुर्सी पर नींद आती है, कुर्सी पर ही सो जा दोस्त, कुर्सी से उठना मत। जितना कष्ट एक दुकानदार को पान की गुंटी संभालने में लगती है ना, अगर उससे ज्यादा कष्ट तुझे हो रही है, तो समझ जाना कि अब पढ़ाई हो रही है। अगर कोई चलना सीख जाता है, तो वो दौड़ना खुद व खुद सीख जाता है। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। पहले आप बैठना तो सीखो, पढ़ाई तो खुद व खुद हो जाएगी। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, तो आप ये सोचकर मत पढ़ो कि आज इस टॉपिक को खत्म करके उठना है, बल्कि आप ये सोचकर पढ़ो कि आज जो मैंने पेजेस डिसाइड किए हैं, सिर्फ उसी को पढ़कर उठना है। दोस्त, टॉपिक तो बहुत बड़ा होता है,
टॉपिक को थोड़ी खत्म कर सकते हैं, पेजेस को खत्म करना सीखो। आप ये सोच कर चलो कि जो पेजेस मैंने डिसाइड किए हैं उससे अच्छे से करनी ही करनी है, ताकि बार बार उसे पढ़ना नहीं पड़े, वरना आप पूरी टॉपिक पढ़ने के चक्कर में पीछे की चीजें भूलते जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब वो डिसाइड किए हुए पेजेस कंप्लीट हो जाए तभी आगे का गोल सेट करो। मैं आशा करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आप वो कर जाएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं किया हो। मैं अमन रिका मिलूंगा ऐसी ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।